रात 8 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। लोकसभा इंतखाबात के आखिरी मरहले की मुहिम शबाब पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में करेंगे 3 अवामी जलसे। अमित शाह बिहार और पंजाब में करेंगे इंतखाबी रैलियां, जबकि बीजेपी सदर जेपी नड्डा बिहार में करेंगे इंतखाबी तशहीर। ऑपोजिशन ने भी आखिरी मरहले के लिए लगाई ताकत। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी आज हिमाचल में करेंगे 2 इंतखाबी जलसे। आम आदमी पार्टी सरबराह केजरीवाल पंजाब में करेंगे इंतखाबी तशहीर। साइक्लोन रिमाल का आज रात बांग्लादेश और मगरबी बंगाल के साहिल तक पहुंचने का इम्कान। तूफान के पेश नजर कोलकाता एयरपोर्ट आज दोपहर 12 बजे से 21 घंटे तक रहेगा बंद। दिल्ली समेत शुमाली भारत में गर्मी का कहर जारी। राजस्थान के फलौदी में पारा 50 डिग्री के पार। महकमे मौसमियात ने 6 रियासतों में हीट वेव के लिए रेड अलर्ट किया जारी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में अलमनाक सड़क हादसा। गिट्टी से भरा ट्रक बस पर पलटा, 11 अफराद की मौत, 10 जख्मी। वाक़े की तहकीकात जारी। राजकोट के टीआरपी गेमिंग जोन में लगी जबरदस्त आग के बाद मरने वालों की तादाद हुई 27। एक लापता शख्स की तलाश जारी। पुलिस ने गेमिंग जोन के मालिक और मैनेजर को हिरासत में लेकर की तफ्तीश। दिल्ली के विवेक विहार में वाक़े बेबी डे केयर सेंटर में आग लगने से 6 बच्चों की मौत। बाकी 6 बच्चों को बाहिफाजत निकालकर अस्पताल में किया दाखिल। एक बच्चे की हालत तशवीशनाक। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन के फाइनल में पीवी सिंधु का चीन की वांग जी यी से मुकाबला आज। पेरिस ओलंपिक से पहले सिंधु के लिए अहम है ये मैच। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। और आपको बता दें कि लोकसभा इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले की इंतखाबी मुहिम तेज हो गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी मुसलसल जलसे और रैलियां कर रहे हैं। वजीर आजम आज उत्तर प्रदेश में 3 अवामी जलसों से खिताब करेंगे। वजीर आजम उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, घोसी और बांस गांव में अवामी जलसों से खिताब करेंगे। वजीर आजम मिर्जापुर में एनडीए उम्मीदवार अनुप्रिया पटेल के लिए मुहिम चलाएंगे। वजीर आजम घोसी में एनडीए की उम्मीदवार अरविंद राजभर और बांस गांव में बीजेपी उम्मीदवार कमलेश पासवान के लिए इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। लोकसभा इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले के पेश नजर इंतखाबी मुहिम शबाब पर है। ऐसे में बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर दाखिला अमित शाह आज बिहार और पंजाब में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। अमित शाह बिहार के काराकाट और सासाराम पार्लिमानी हलकों में जलसा करेंगे और इसके अलावा अमित शाह पंजाब के लुधियाना में एक जलसा आम से खिताब करेंगे और बीजेपी उम्मीदवार के लिए आवाम से हिमायत तलब करेंगे। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा आज बिहार के आरा पार्लिमानी हलके में एक जलसे आम से खिताब करेंगे और आवाम से बीजेपी उम्मीदवार को बड़ी अक्सरियत से जीतने में मदद करने की अपील करेंगे। बीजेपी ने बिहार की आरा लोकसभा सीट से आर के सिंह को मैदान में उतारा है।
ऑपोजिशन जमातों ने भी लोकसभा के 7वें मरहले की मुहिम में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे मुसलसल इंतखाबी रैलियों में मसरूफ हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी इंतखाबी रैलियों से खिताब कर रही हैं। आज भी तमाम कांग्रेस लीडर लोकसभा के आखिरी मरहले के लिए जबरदस्त रैलियां करेंगे। और कोई भी सियासी पार्टी लोकसभा इंतखाबात के आखिरी मरहले के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। ऑपोजिशन जमातों के स्टार कैंपेनर्स ने पूरी तरह कमर कस ली है। समाजवादी पार्टी के सरबराह और पार्टी के स्टार कैंपेनर अखिलेश यादव मुसलसल इंतखाबी रैलियां कर रहे हैं। अखिलेश यादव आज उत्तर प्रदेश के बलिया और सलेमपुर में जलसे आम से खिताब करेंगे। अखिलेश यादव बलिया में एसपी उम्मीदवार सनातन पांडे और सलेमपुर में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रमाशंकर राजभर की हिमायत में इंतखाबी रैलियां करेंगे। और दिल्ली के वजीर आला और आम आदमी पार्टी के स्टार कैंपेनर अरविंद केजरीवाल पंजाब में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। अरविंद केजरीवाल 30 मई तक पंजाब में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। रियासत की तमाम लोकसभा सीटों के लिए 7वें और आखिरी मरहले में एक साथ वोटिंग होगी। और बीएसपी सरबराह मायावती और आरजेडी के स्टार कैंपेनर तेजस्वी यादव ने अपनी मुहिम तेज कर दी है। पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि। लोकसभा इंतखाबात के छठे मरहले में कुल 8 रियासतों मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की 58 सीटों पर 61% से ज्यादा वोटिंग हुई, जिसमें मगरबी बंगाल में 79.47% और यूपी में 54% वोटिंग शामिल है। जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट पर 54.30% वोटिंग रिकॉर्ड की गई, जो कई दहाइयों में सबसे ज्यादा है। ये इत्तला इलेक्शन कमीशन ने दी है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 11:45 बजे तक टर्न आउट का तखमीना 61.20% था। और बदलते वक्त के साथ पंजाब की सियासत में कई मसाफातें बदलती और बिगड़ती नजर आती हैं। 2019 के आम इंतखाबात में कांग्रेस ने बढ़तरी हासिल की थी, लेकिन क्या 2024 के इंतखाबात में भी कांग्रेस वो तारीख दोहरा सकेगी? इस बार इलेक्शन में अकाली दल का किरदार कितना बड़ा होने वाला है? इस सूरत हाल में नजर डालते हैं उन लीडरान पर जिन्होंने अपनी पार्टी को आगे ले जाने में खास रोल अदा किया है। गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। कांग्रेस ने रियासत की 13 लोकसभा सीटों में से 8 पर कामयाबी हासिल की, लेकिन 2019 और 2024 के दरमियान मसावात काफी बदल चुके हैं। इसलिए इस इलेक्शन में जीत का रास्ता कांग्रेस के लिए आसान नहीं है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बिगड़ते ताल्लुकात भी पार्टी के लिए नए चैलेंजेस पैदा कर रहे हैं। बदलते हुए सियासी माहौल में पार्टी के तजुर्बेकार लीडर मनीष तिवारी पंजाब में कमांडर का किरदार अदा कर रहे हैं, ताकि इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी को यकीनी बनाया जा सके। मनीष तिवारी के सियासी सफर पर नजर डालें तो मनीष तिवारी का सियासी सफर 1982 से शुरू हुआ था। 1982 में एनएसयूआई चंडीगढ़ के जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर हुए। 1984 में एनएसयूआई की कौमी कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी मुंतखब हुए। 1985 में एनएसयूआई की कौमी कमेटी के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। 1988 में एनएसयूआई के कौमी सदर बने। 1991 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के रुकन मुंतखब हुए। 1997 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी मुंतखब हुए। 1998 में इंडियन बूथ कांग्रेस का कौमी सदर उन्हें बनाया गया। 2004 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी मुंतखब हुए। 2009 में लुधियाना हलके से 15वीं लोकसभा के लिए मुंतखब हुए। और अब बात करते हैं पंजाब की चौथी बड़ी पार्टी शिरोमणि अकाली दल की। पार्टी के लिए 24 का चैलेंज आसान नहीं है। गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात में 2 सीटें जीतने वाली पार्टी ने एनडीए से ताल्लुक तोड़ लिए हैं। चूंकि बीजेपी और अकाली दल तवील अरसे से एक साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं और पहली बार अकेले इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इसीलिए कई सीटों पर मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। आखिरी मरहले में यानी कि 1 जून को
पंजाब की तमाम नशिस्तों पर वोटिंग होनी है। पार्टी को जीत की तरफ ले जाने की बड़ी जिम्मेदारी शिरोमणि अकाली दल के सदर सुखबीर बादल पर है, जो पंजाब के सीनियर लीडरों में से एक हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं सुखबीर सिंह बादल के सियासी सफर पर, जो शिरोमणि के कमांडर का किरदार अदा कर रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल के सदर सुखबीर बादल 1990 की दहाई के वस्त में सियासत में दाखिल हुए। 1996 में फरीदकोट हलके से लोकसभा के रुकन बने। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी हुकूमत के दूसरे दौर में वजीर ममलिकत बराए सनत बने। तकरीबन 1 साल तक इस ओहदे पर रहे। 2001 से 2004 तक राज्यसभा के रुकन रहे। 2008 में शिरोमणि अकाली दल के सदर बने। 2009 में पंजाब के नायब वजीर आला मुकर्रर हुए। उस वक्त पंजाब असेंबली के रुकन नहीं थे। तनाजात की वजह से 6 माह बाद ओहदे से इस्तीफा देना पड़ा। 2009 में जलालाबाद असेंबली हलके से ज़िमनी इंतखाबात जीता। अगस्त 2009 में डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकर्रर हुए। 2017 में जलालाबाद से इलेक्शन लड़ा। आम आदमी पार्टी के भगवंत सिंह मान को शिकस्त दी। 2012 में आम आदमी पार्टी के कयाम से पहले पंजाब में असल मुकाबला बीजेपी, शिरोमणि अकाली दल इत्तेहाद और कांग्रेस के दरमियान था। लेकिन ये पंजाब के लोकसभा इंतखाबात में पहली बार हो रहा है कि जिसमें 4 बड़ी पार्टियां तमाम 13 सीटों पर इलेक्शन लड़ रही हैं, और ये बदला हुआ मसाफात इस बार पंजाब के लोकसभा इंतखाबात को मजीद दिलचस्प बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा इंतखाबात के पहले 5 मरहलों में होने वाली वोटिंग के अदद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। कमीशन ने कहा है कि 5वें मरहले तक 50 करोड़ 72 लाख से जायद अफराद ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ये डेटा हर उम्मीदवार के पास पहले से मौजूद था। ये अदद-ओ-शुमार सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद जारी किए गए हैं। इस दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन को हर पोलिंग स्टेशन पर डाले गए वोटों की मुस्तनद मालूमात वेबसाइट पर अपलोड करने की हिदायत देने की अपील की गई थी। महकमा मौसमियात ने कहा है कि खलीज बंगाल के वस्ती मशरिक में बनने वाला कम दबाव का इलाका आज शदीद समुद्री तूफान रिमाल में तब्दील हो जाएगा। तूफान रिमाल के आज रात बांग्लादेश और मगरबी बंगाल के साहिल से टकराने का इम्कान है। इस दौरान अगले 4 दिनों तक मगरबी बंगाल, उड़ीसा और शुमाल मशरक़ी रियासतों में कई मकामात पर तेज़ हवाओं के साथ शदीद बारिश का इम्कान है। तूफान के पेश नज़र कोलकाता एयरपोर्ट आज दोपहर 12 बजे से अगले 21 घंटों के लिए बंद रहेगा और किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए NDRF समेत तमाम एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि मुल्क के शुमाल मगरबी हिस्सों और मध्य प्रदेश के मैदानी इलाकों में गर्मी की शदीद लहर अगले 4 से 5 दिनों तक जारी रहेगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक जुनूब मगरबी मानसून अगले 24 घंटों के दौरान खलीज बंगाल के जुनूब मगरब और शुमाल मशरिक में सरगर्म रहने का इम्कान है। दिल्ली समेत पूरे शुमाली भारत में ये शदीद गर्मी पड़ रही है, जिसके बाइस कई मकामात पर दर्जे हरारत 50 डिग्री तक पहुंच गया है। पहाड़ी इलाकों के अलावा तकरीबन तमाम मकामात पर दर्जे हरारत 40 डिग्री से ऊपर है। मगरबी राजस्थान के फलौदी में सबसे ज़्यादा 50 डिग्री दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया है, जबकि बाड़मेर और जैसलमेर में दर्जे हरारत 48 डिग्री से ज़्यादा रहा। महकमे मौसमियात के मुताबिक राजस्थान और आसाम के कई हिस्सों में लू चलती रहेगी। हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में शदीद गर्मी रहेगी। शदीद गर्मी के पेश नज़र महकमे मौसमियात ने 27 मई को पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों और मगरबी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में शदीद गर्मी और लू चलने का इम्कान जाहिर किया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मशरक़ी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कई मकामात पर लू चलने का इम्कान है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में कल रात एक खौफनाक सड़क हादसे पेश आया है, जहां पर खुटार थाना इलाके में ढाबे के नज़दीक
सड़क किनारे खड़ी बस पर गिट्टी से भरा ट्रक पलटने से 11 अफराद जाँ बहक हो गए और 10 जख्मी हो गए। हादसे के बाद जख्मियों को फौरी तौर पर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हादसे की जांच की जा रही है। जो रोड जा रहा है वहाँ पर ऋषि ढाबा के पास में एक बस खड़ी हुई थी, जो कि जिसमें कि पूर्णागिरी के लिए यात्री सीतापुर से जा रहे थे। तो कुछ लोग ढाबे पे खाना खा रहे थे और कुछ लोग बस में बैठे हुए थे। तभी एक जो गिट्टी से भरा हुआ ट्रक है वो अनियंत्रित होकर इसके ऊपर पलट गया। कुछ कैजुअल्टीज़ हुई है, जो अभी तक टोटल कैजुअल्टीज़ है 11 हुई है और करीब 10 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को CSC और शाहजहाँपुर जिला अस्पताल है वहाँ भेजा गया है। एम्बुलेंस और सभी सुविधाएं यहाँ समय से आ गई हैं। अभी हम लोग हॉस्पिटल भी जाएंगे, उसको देखेंगे। ये लोग सिदौली थाने के हैं। दुर्घटना के कारणों का पता स्थानीय पुलिस जांच करके बताएगी कैसे हुआ और जो भी दुर्घट घटना है इसमें जो भी आर्थिक सहायता अनुबंध होगी हम लोग उसको दिलवाएंगे और जो भी उपचार इत्यादि हो रहा है उसको हम लोग करा रहे हैं। और गुजरात के राजकोट में TRP गेम जोन में शनिचर की शाम को लगने वाली आग में मरने वालों की तादाद बढ़कर 27 हो गई है। ताहम आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी है। 3 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। रियासत के वजीर दाखिला हर्ष संघवी ने कहा है कि इस मामले से मुताल्लिक़ तमाम महकमों को रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि वाक़े की तहकीकात और मुतासरीन को जल्द इंसाफ की फरहमी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। और कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली के विवेक विहार में वाक़े एक बेबी डे केयर सेंटर में हफ्ते की देर रात ज़बरदस्त आग लग गई। इस वक्त मरकज़ में 11 नौमौलूद दाखिल थे। आग से 6 शीरख्वार बच्चों की मौत हो गई है। फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक कई घंटों की कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया जा सका और हादसे के बाद से सेंटर ऑपरेटर और मुलाजमीन फरार हैं। और भारतीय हिदायतकार पायल कपाडिया की ऑल वी इमेजिन एज लाइट ने 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रॉ प्री जीत ली है और 1946 में चेतन आनंद की नीचा नगर के बाद भारत के लिए ये दूसरा ग्रॉ प्री है। वहीं अदाकारा अनुसुईया सेन गुप्ता फ्रांस में कांस फिल्म फेस्टिवल में बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उन्हें ये अवार्ड फिल्म दी शेमलेस के लिए अनसर्टेन रिगार्ड्स कैटेगरी में मिला है। इस फिल्म की हिदायत बुल्गारिया के कांस्टेटिन बोजानोव ने की है। अनुसुईया, जो असल कोलकाता की रहने वाली हैं, उन्होंने नेटफ्लिक्स शो मसाबा का सेट डिज़ाइन किया था। उन्होंने एक प्रोडक्शन डिज़ाइनर और अब एक अदाकारा के तौर पर पहचान हासिल की है। यूक्रेन के मशरक़ी शहर खार्किव में एक हार्डवेयर मार्केट पर रूसी फ़िज़ाई हमले में 2 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि 33 दीगर ज़ख्मी हो गए हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमले की मज़म्मत की है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने टेलीग्राम पर कहा है कि सुपरमार्केट के अंदर 200 से ज़ायद लोग हो सकते हैं। रूस ने 30,000 फौजियों के साथ 10 मई को खार्किव पर ज़मीनी हमले शुरू किए थे और उसके बाद से ताज़ा तरीन हमला है। बरतानिया में आम इंतखाबात की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक ने हिज़्ब इख्तिलाफ के लेबर पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि उनके पास कोई मंसूबा नहीं है और वो मुल्क को गैर यकीनी सूरत हाल में धकेल रहे हैं। ऋषि सुनक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि हम सब जानते हैं कि लेबर पार्टी के पास कोई मंसूबा नहीं है, लेकिन अगर वो इक़्तिदार में आ गए तो हकीकत में इसका मतलब क्या है। ऋषि सुनक ने यह भी वाज़े किया है कि उन्होंने मुल्क के लिए ज़रूरी इक़दाम किए हैं। अपोजिशन पर तनकीद करते हुए सुनक ने कंजर्वेटिव मुल्क की हिफाजत के लिए पुरअज़्म है, जबकि अगर लेबर पार्टी जीत गई तो पूरा मुल्क खतरे में पड़ जाएगा। दर हकीकत ऋषि सुनक ने डाउन स्ट्रीट के
बाहर एक हैरानकुन ऐलान में 4 जुलाई को आम इंतखाबात का ऐलान किया। और भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी और 2 मर्तबा की ओलंपिक तमगा याफ्ता पीवी सिंधु मलेशिया मास्टर्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने खवातीन सिंगल्स के सेमीफाइनल मुकाबले में थाईलैंड की बोसानन को 13-21, 21-16, 21-12 से शिकस्त देकर फाइनल में रसाई हासिल की है। फाइनल में आज पीवी सिंधु का मुकाबला चीन की वांग जी यी से होगा। और आईपीएल 2024 का खिताबी मुकाबला आज सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के दरमियान खेला जाएगा। रवा सीजन में दोनों ही टीमों का सफर शानदार रहा। केकेआर पॉइंट्स टेबल में सरफहरिस्त है। हैदराबाद की टीम दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गई है। आईपीएल की तारीख में कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के दरमियान कुल 27 बार मुकाबले हो चुके हैं, जिसमें से हैदराबाद ने 9 और कोलकाता ने 18 मैचेस जीते हैं। जबकि आईपीएल 2024 में दोनों ही टीमों के दरमियान खेले गए 2 मैचों में से केकेआर ने दोनों में कामयाबी हासिल की है। जनूबी कोरिया में जारी तीरंदाजी वर्ल्ड कप स्टेज 2 में ज्योति सरीखा और परिणीत कौर और आदित्य स्वामी ने खवातीन के कंपाउंड जुमरे में सोने का तमगा जीता है। और तीरंदाजी वर्ल्ड कप स्टेज 2 मिक्स कंपाउंड कैटेगरी में चांदी का तमगा हासिल करने के दौरान ज्योति और प्रियांश की जोड़ी ने कंपाउंड मिक्स टीम फाइनल में ओलिविया डीन और साबिर सुवलान की अमेरिकी जोड़ी से शिकस्त का सामना उनको करना पड़ा। और अब पेश है मौसम का हाल। और आखिर में सुर्खियां एक मर्तबा फिर। लोकसभा इंतखाबात के आखिरी मरहले की मुहिम शबाब पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में करेंगे 3 अवामी जलसे। अमित शाह बिहार और पंजाब में करेंगे इंतखाबी रैलियां, जबकि बीजेपी सदर जेपी नड्डा बिहार में करेंगे इंतखाबी तशरीफ। अपोजिशन ने भी आखिरी मरहले के लिए लगाई ताकत। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी आज हिमाचल में करेंगे 2 इंतखाबी जलसे। आम आदमी पार्टी सरबराह केजरीवाल पंजाब में करेंगे इंतखाबी तशरीफ। साइक्लोन रिमाल का आज रात बांग्लादेश और मगरबी बंगाल के साहिल तक पहुंचने का इम्कान। तूफान के पेश नजर कोलकाता एयरपोर्ट आज दोपहर 12 बजे से 21 घंटे तक रहेगा बंद। दिल्ली समेत शुमाली भारत में गर्मी का कहर जारी। राजस्थान के फलौदी में पारा 50 डिग्री के पार। महकमा मौसमियात ने 6 रियासतों में हीट वेव के लिए रेड अलर्ट किया जारी।
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में अलमनाक सड़क हादसा, गिट्टी से भरा ट्रक बस पर पलटा, 11 अफराद की मौत, 10 जख्मी, बाकी की तहकीकात जारी। राजकोट के टीआरपी गेमिंग जोन में लगी जबरदस्त आग के बाद मरने वालों की तादाद हुई 27। एक लापता शख्स की तलाश जारी। पुलिस ने गेमिंग जोन के मालिक और मैनेजर को हिरासत में लेकर की तफ्तीश। दिल्ली के विवेक विहार में वाक़े बेबी डे केयर सेंटर में आग लगने से 6 बच्चों की हुई मौत, बाकी 6 बच्चों को बाहिफाजत निकालकर अस्पताल में किया दाखिल। एक बच्चे की हालत तशवीशनाक। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन के फाइनल में पीवी सिंधु का चीन की वांग जी से मुकाबला आज। पेरिस ओलंपिक से पहले सिंधु के लिए अहम है ये मैच। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा ये खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।